फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास ने कल सुबह सुबह इजराइल पर एक आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व हमला किया। यह एक बहुमोर्चा घात था, जिसमें कुछ सवाल हैं कि इजराइल की मजबूत खुफिया जानकारी को कैसे अनदेखा किया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश हमास के साथ युद्ध में है और सशस्त्र बलों को बढ़ावा देने के लिए आरक्षित सैनिकों को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा, दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसने पहले कभी नहीं जानी होगी। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 200 से अधिक इजरायली मारे गए हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जवाबी इजरायली हमलों में गाजा में कम से कम 232 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि हमास लड़ाकों ने कई नागरिकों और सैनिकों को बंधक बना लिया है। ऑपरेशन शुरू होने के कई घंटों बाद भी दक्षिणी इजरायल में लड़ाई जारी है। फिलिस्तीन के चरमपंथी हमास का इतिहास साल 1980 से शुरू होता है। इसकी स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। 12 साल की उम्र से वह व्हील चेयर पर थे। साल 1987 ने इजराइल के खिलाफ पहले इंतिफादा की घोषणा की थी। इंतिफादा का मतलब आमतौर पर बगावत या विद्रोह माना जाता है। 1988 में हमास ने पुष्टि की थी कि इसकी स्थापना फिलिस्तीन को मुक्त करने के लिए हुई थी। इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ था। साल 1993 से लेकर साल 2005 तक हमास ने इजराइल पर कई आत्मघाती हमले किए थे। 2005 में हमास ने खुद को हिंसा से अलग किया, लेकिन साल 2006 में गजा से इजराइल पर रॉकेट हमलों का सिलसिला जारी किया था। 2006 में हमास ने गाजा में तख्ता पलट किया था। साल 2007 में गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। फिलहाल गाजा पट्टी में हमास की सरकार है। कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हमास को आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया है। वहीं ब्राजील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया और तुर्की द्वारा आतंकवादी संगठन नहीं माना जाता। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे हमास आतंकवादियों द्वारा इजराइल के खिलाफ भयावह हमला कहा और इसकी निंदा की और कहा कि इजराइल को अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, इजराइल की सुरक्षा के लिए मेरे प्रशासन का समर्थन ठोस और अटूट है। ये रक्तपात पिछले कुछ वर्षों में हमास और इजराइल के बीच बढ़े तनाव की सबसे बड़ी घटना है।